कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि अगर हरियाणा के सभी नेता एक मंच पर आकर अपने मतभेदों को भुलाकर चुनाव लड़ते हैं तो सत्ता में वापसी कर सकती है पार्टी। इसके लिए कांग्रेस ने 45 सदस्यों की एक स्ट्रेटेजी कमेटी बनाई है और इसमें पार्टी के सभी धड़ों के नेताओं को शामिल किया गया है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया को इसका अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान सिंह को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, विजय शंखनाद रैलियां करने जा रही है। इस तरह की रैलियां 4 अगस्त से कुरुक्षेत्र से शुरू होंगी और पूरे हरियाणा में की जाएगी। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। स्ट्रेटेजी कमेटी की पहली बैठक 10 अगस्त को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में रखी गई और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने अखबार को बताया कि उन्हें अभी तक इस कमेटी का संविधान नहीं देखा है और उन्हें अभी तक किसी ने इसे इस बारे में बताया भी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। बाबरिया ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला 10 अगस्त को होने वाली बैठक में शामिल होंगे। दीपक बाबरिया ने हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को दरकिनार करते हुए कहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रभाव वाले इलाके में जा रहे हैं और इसी तरह कुमारी शैलजा भी कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए पार्टी का ही काम कर रही है, तो इसमें किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। बाबरिया ने कहा कि अगर किसी नेता में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है तो उसके पास कम से कम 20 से 30 विधायकों का समर्थन होना चाहिए और इसके लिए पार्टी के हर महत्वाकांक्षी नेता को मेहनत करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने की जरूरत है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी को चुनाव में बहुमत मिले। बाबरिया ने कहा कि इसके बाद का काम कांग्रेस हाईकमान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लंबे वक्त से हावी रही है। गुटबाजी की तरफ इशारा करते हुए पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया, भाजपा का हाथ पकड़ लिया था। बीते दिनों जब कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली थी तो हरियाणा कांग्रेस में फिर से गुटबाजी की खबरों को हवा मिली थी, क्योंकि कुमारी शैलजा के पदयात्रा वाले पोस्टर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान सिंह की फोटो नहीं थी, लेकिन बाद में शायद हाईकमान के दखल के बाद नए पोस्टर में इन दोनों नेताओं की तस्वीरों को जगह मिली थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जब से कुमारी शैलजा के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसने भी गुटबाजी की आग में घी डालने का काम किया है। इसके अलावा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की कमान जिस तरह से रोहतक से कांग्रेस के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में दिखाई दे रही है, उससे भी गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि इससे रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों दूर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।